सो प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। अब देखो, सेमीकंडक्टर से ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे। सेमीकंडक्टर से आएंगे कि एनर्जी बैंड बनाओ एन टाइप के लिए, पी टाइप के लिए, इंसुलेटर के लिए, कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, रेक्टिफायर की डेरिवेशन करो। वो सब बातें हटके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। पहले तो बच्चा कहता है कि सेमीकंडक्टर से न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, सही बात है। लेकिन जब वो ये देखता है तो ऐसे ऐसे करता है, वो लुप 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 लुप। रीजन क्या है? क्योंकि आ गया। अब ये कोई भी क्वेश्चन देखेगा तो बोलेगा भाई हम तो नॉर्मल सर्किट देख के डर जाते हैं, तूने सर्किट में डायोड और लगा दिया। देखो, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहला नियम है डायोड को पहचानना कि वो फॉरवर्ड बाइस्ड है कि रिवर्स बाइस्ड। क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग का डायोड ही काम का है, रिवर्स बाइसिंग का डायोड काम का नहीं होता। मैं समझा रहा हूं, देखो जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव, तो ध्यान रखना कि ये वाला कोना भी पॉजिटिव कहलाएगा, ये कोना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, तो ये वाला हिस्सा भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये जिसको मैंने पॉजिटिव किया है, और ये हिस्सा भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव है, देखो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव में, बैटरी में एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, तो बैटरी का पॉजिटिव वाला हिस्सा इन सबको पॉजिटिव बना देगा, इसको भी और इसको भी। तो आपको एक बात समझ में आएगी, एक डायोड के अंदर अगर एक डायोड होता है, उस डायोड के अंदर एक हिस्सा ये P और ये N, तो P वाले, अब देखो अगर P वाले से पॉजिटिव लगे, P वाले की तरफ अगर पॉजिटिव हो ना, P की तरफ पॉजिटिव हो, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइस्ड। तो देखो यहां पर डायोड में यह हिस्सा P है, P, तो P के पास ही पॉजिटिव है, तो ये वाला डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, देखो इस डायोड के इस हिस्से को हम N बोलते हैं, N, डायोड का जो खड़ा है, देखो ये वाला, ये जो खड़ा हिस्सा है, समझो इसको N बोलते हैं, N। तो डायोड का जो खड़ा हिस्सा है यहां पे, दिस, ये N है, N। तो यहां पर N और प्लस दोनों आमने सामने है, तो ये रिवर्स बाइस है। रिवर्स बाइस का मतलब है कि इसके अंदर करंट नहीं जाएगा, ये आपका लाइन ही पूरा खराब हो गया, यानी इसका होना ना होना बराबर है, इसको हटा दो। जब भी पॉजिटिव के पास N आ जाए तो उसका होना ना होना बराबर है, करंट इसमें जा नहीं सकता, करंट इसमें नहीं जा सकता, डायोड रिवर्स बाइस है। तो हमारा बीच वाला लाइन जो है रिवर्स बाइस है, समझ पाए? देखो सिंपल है, अगर प्लस के पास P है तो वेल एंड गुड, प्लस के पास N है तो बेकार है जी, बेकार है जी, ये रिवर्स बाइस है। तो रिवर्स बाइस में डायोड जो है एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का, अब इस क्वेश्चन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है अज्यूमिंग दैट टू डायोड्स D1 D2, अबे दो नहीं है, एक ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू 1 ओम, यानी हमें यहां की करंट निकालनी कि बैटरी से कितना करंट जाएगा। जो बैटरी से करंट जाएगा, शाबाश, जो बैटरी से करंट जाएगा ना, करंट, वही करंट तो 1 से भी पास होगा, जितना करंट बैटरी से निकलेगा वही करंट तो 1 से पास होगा। यानी इस क्वेश्चन में कुल मिला के करंट निकालना था। अब देखिए, करंट निकालने के लिए आप सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, करंट होता है टोटल वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। क्योंकि अब ये क्वेश्चन बहुत आसान बन गया है, तो आप बोलेंगे देखो भैया टोटल वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, 6, और रेजिस्टेंस कितना है, वेरी गुड, एक 2 यहां पर है और एक यहां पर है, 2 और 1 3, इट मींस 2 एम्पियर। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करके नहीं जाते तो हो सकता था कि आप डायोड को देखते और आप कहते हो भाई छोड़ इसे, सर ने कहा था जो क्वेश्चन समझ ना आए एक बार में देख के छोड़ देना, तो आप छोड़ देते। बट 2 से 3 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी इमेजिन कर सकते हो आप। 2 नंबर का क्वेश्चन था, झूठ नहीं बोलूंगा, इट वाज द क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, तो हम चीजों को अगर पहले से सीख के चले जाए, देखो आप एक्स्ट्रा कब करोगे, जब आप अपने टीचर का कराया सब कुछ कर लोगे। तो जितने क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, चाहे वो 2 साल पुरानी वीडियो हो या 1.5 साल पुरानी हो, 1 साल पुरानी हो, अगर आप सिर्फ उन वीडियोस को करके चले जाते हो ईमानदारी से, और जो मैंने लेक्चर्स में करा दिया है, आप देखना आप 100 में से 95 ही लाओगे, सच बता रहा हूं मैं। क्योंकि भाई और बनाएंगे क्या वो, हमने टफ भी कराया है, इजी भी कराया है, थ्योरेटिकल भी कराया है, सब कुछ कराया, पेपर में क्या बना देंगे? अब बच्चे को सूली पे थोड़ी चढ़ा देंगे यार, तो इतना मत डरो कि पेपर एकदम गजब ही आ जाएगा, अजीब ही आ जाएगा, ये सब कहने वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपनी मेहनत करके जाओ बस। अब देखो, सेमीकंडक्टर से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कई बार। देखिए, पहले तो मैंने कहा जब भी आपको डायोड दिखाई देना, डायोड का सबसे पहला काम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला खेल खेलना। देखो बैटरी का यहां पर +9 वोल्ट है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा भी प्लस कहलाएगा और ये वाला हिस्सा भी प्लस, क्योंकि बैटरी का जहां प्लस होता है ना, उसके आगे सारी कुछ प्लस हो जाता है। ये बैटरी का प्लस है, ये प्लस इधर भी ट्रांसफर होगा, इधर भी ट्रांसफर होगा। अब यहां पर एक खेल समझो,
अगर खेल को आप समझोगे तो इस वाले डायोड को देखो, इस डायोड का ये हिस्सा P है और ये हिस्सा N है, मतलब ये है फॉरवर्ड बाइस, ये क्या है फॉरवर्ड बाइस। पर यहां पर इस डायोड को देखो, इस डायोड का एक P है और दूसरा क्या है N, तो ये रिवर्स बाइस है, मतलब इधर करंट नहीं जाएगा। इधर करंट ना जाने का मतलब है कि आप इस पूरे को हटा दो, ये आपके काम का नहीं है, गो टू हेल। इस तरफ करंट ही नहीं अरे यार क्या बात कर रहे हो, जब इस तरफ करंट नहीं जा रहा है तो ये मेरे काम का थोड़ी है। जो भी रिवर्स बाइस में होगा, रिवर्स बाइस में करंट का फ्लो नहीं हो सकता, तो उसको हमें मतलब नहीं है, गो टू हेल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2017 इन द फॉलोइंग डायग्राम विच बल्ब विल ग्लो एंड वाई, कौन सा बल्ब ग्लो करेगा? ऑब्वियसली ये वाला बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस में है डायोड, और फॉरवर्ड बाइस में करंट हो सकता है। अब लिखने का तरीका मुझे लगा तुम्हें ना आए, तो मैंने लिख दिया, देखिए द पॉजिटिव कनेक्टेड बिटवीन टू डायोड्स, डायोड D1 is forward bias, so current will flow, bulb will glow. D2 reverse bias does not conduct, no current through the bulb, so bulb B1 will glow, B2 will not glow. हो गो, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर चैप्टर से क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन बिलो डिटरमाइन वेदर द गिवन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड और रिवर्स्ड। चलो मैं देखता हूं कौन कौन ये कर सकता है। गाइज आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन, है ना। अब सुने क्या लिखा है, इन द सर्किट शोन बिलो, ओ माय गॉड इंग्लिश, डिटरमाइन वेदर द गिवन, अगर यही एक फीमेल टीचर होती तो कैसे पढ़ती, इसको इमेजिन करो। इन द सर्किट शोन बिलो, ऐसे कुछ इंग्लिश उनकी थोड़ी अलग हो जाती है। जैसे हमारी कॉलेज में जो लड़कियां फ्रेंड थी, तो मुझे लगता था कि वो इंग्लिश नाभि से निकाल रही है, पेट से निकाल रही है, कमर से निकाल रही है, कि पता नहीं कहां से, लेकिन इंग्लिश उनकी इंग्लिश में लगता था कि जोर है, और इंग्लिश एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हम लोग का इंग्लिश क्या था कि हम बोल रहे तो लगता था कि हाँ इंडियन आदमी है, और वो मेरे को बड़ा लगता था कि कहीं से तो निकाल रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग इंग्लिश कंठ से निकाल रहे, कंठ से। चलो, इन द सर्किट शोन बिलो डिटरमाइन वेदर द गिवन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस। देखिए अब ये क्वेश्चन देख के ना भाई लगता है कुछ गड़बड़ है, तो मैं आपको बता दूं, देखो यार जब कभी ऐसा साइन हो ना, इसको लो पोटेंशियल माना जाता है, लो पोटेंशियल इसको कहा जाएगा। और अगर कोई लो पोटेंशियल है तो इसको एज अ नेगेटिव ट्रीट करना, आप क्या ट्रीट करना, एज अ नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इधर प्लस है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो ये जो डायोड का ये वाला हिस्सा होता है P होता है, और ये वाला हिस्सा N होता है। तो P के बगल में माइनस, रिवर्स बाइस्ड, क्या है ये, रिवर्स्ड बाइस्ड। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, अगर आप एग्जाम में बिना पढ़े जाते तो हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में गलती कराते, ठीक है। तो रिवर्स बाइस कैसे पहचाना मैंने, कि इसके P पे नेगेटिव आ गया और इसके N पर पॉजिटिव आ गया, तो ये रिवर्स बाइस की कंडीशन थी। नाउ लेट अस हैव अनदर